जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड हम लोग जानने वाले हैं भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपके लिए वो युद्ध यानी कहे कि लड़ाइयाँ कवर की है जो कि आपके परीक्षा में बार बार ना जाने कितनी बार पूछा गया हो। जैसे कि पूछा क्या जाता है, यह युद्ध कब लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था और कौन विजयी रहा था, सभी को इसमें मैंने कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि हाइड्रेस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया। तो हाइडेस्पीस का युद्ध जो है ये आपको फ्रेंड लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए ये किन के बीच लड़ा गया, तो सिकंदर और पंजाब के जो उस समय के राजा थे, राजा पोरस, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। और विजेता कौन रहा था, तो सिकंदर इसमें विजयी हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा कि लड़ा किन के बीच में गया, तो सिकंदर और पोरस के बीच में विजेता रहा था सिकंदर। अगला प्रश्न बनता है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध जो है ये आपको लड़ा गया था फ्रेंड 261 ईसा पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। तो किनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया, तो कलिंग का युद्ध जो है वो महान सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ के बीच में लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, इस राजा का नाम, कलिंग के जो उस समय के राजा थे उनका नाम था अनंत पद्मनाभ, और विजेता रहे थे मौर्य सम्राट अशोक। तो आप यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। तो सिंध का जो युद्ध है ये आपको लड़ा गया था फ्रेंड 712 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी 712। तो देखिए किन के बीच लड़ा गया, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में। तो ये फ्रेंड राजा दाहिर सेन सिंध के अंतिम मुस्लिम हिंदू शासक थे। सॉरी, ये सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। इसके बाद 712 के बाद जितने भी शासक बने वो सभी के सभी मुस्लिम शासक थे। तो इम्पोर्टेंट रूप से आप यह भी याद रखिएगा। और विजेता रहा था मोहम्मद कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध यानी प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। किन के बीच में, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। विजेता की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे, और मोहम्मद गौरी को हारने के बाद भी इसे जीवन दान दे दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1192। तो किन के बीच में लड़ा गया, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। विजेता की बात करें तो मोहम्मद गौरी जो था वह विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो फिर चंदावर का युद्ध जो है ये आपको लड़ा गया था 1194 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए 1194। ये तराइन के युद्ध के 2 सालों के बाद लड़ा गया था। तो लड़ा किन के बीच में गया था, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा थे राजा जयचंद, इनके बीच में लड़ा गया था। विजेता मोहम्मद गौरी रहा था, और ये राजा जयचंद जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के सेनापति भी थे, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ गए थे मोहम्मद गौरी की तरफ से, यानी कि थे सेनापति पृथ्वीराज चौहान के, और ये लड़े थे मोहम्मद गौरी की तरफ से, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने धोखा दिया था। अगला प्रश्न बनता है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो तराइन का तीसरा युद्ध जो है फ्रेंड ये आपको लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1215। तो देखिए किन के बीच में लड़ा गया, तो ये इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में लड़ा गया। विजेता रहा था इल्तुतमिश, आप यह याद रखिएगा। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो ये भी फ्रेंड बहुत बार पूछा गया है
कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो किनके बीच में? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। विजेता की बात करें तो विजेता रहा था बाबर। अगला प्रश्न बनता है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का जो युद्ध है ये आपको लड़ा गया था 16 मार्च 1527 को। सही आंसर है ऑप्शन ए। किनके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे जिनका नाम था राजा राणा सांगा, उनके बीच में लड़ा गया और विजेता रहा था बाबर। तो फ्रेंड, पानीपत के युद्ध के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ था कि तोप का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का जो युद्ध है ये आपको लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 मई 1529। तो किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और महमूद लोदी। लोदी जो था फ्रेंड यह एक अफगान था और विजेता रहा था बाबर। और बाबर एक तुर्क था, यानी ये तुर्की से नहीं आया था, ये अफगान ईरान के बीच में कहीं एक तुर्क इलाका हुआ करता था, वहीं का था। अगला प्रश्न बनता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध है ये आपको लड़ा गया था 26 जून 1539 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। विजेता कौन रहा? तो शेरशाह सूरी रहा था विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कन्नौज यानी कहे कि बेलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज या फिर कहे बेलग्राम का युद्ध तो ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो विजेता तो शेरशाह सूरी रहे थे, लेकिन लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो किनके बीच में लड़ा गया? तो ये अकबर और हेमू, जिसे हम लोग हेमचंद विक्रमादित्य कहते हैं, उनके बीच में लड़ा गया था। और विजेता कौन रहा था? तो फ्रेंड, विजेता की बात करें तो विजेता रहा था अकबर। आप यह याद रखिएगा। लेकिन इस समय अकबर 14 साल का ही था, मात्र 14 साल का। तो अकबर का जो सेनापति था, जिसे हम लोग बैरम खान कहते हैं, अकबर इसे खान बाबा के नाम से कह के पुकारा करता था, ये अकबर के बिहाफ पे यह युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये आपको लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो किनके बीच में लड़ा गया? तो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। विजेता कौन रहा था? तो दक्कन के मतलब सुल्तानों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपको फ्रेंड लड़ा गया था 18 जून 1576 को। सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जून 1576। तो किनके बीच में लड़ा गया? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध में अकबर डायरेक्ट लड़ने के लिए नहीं आया था। तो इनका जो सेनापति थे जिनका नाम था मान सिंह, वो अकबर से लड़े थे। और विजेता कौन हुआ था? तो अकबर की सेना यानी कि मानसिंह विजय रहे थे। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये 1740 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए किनके बीच में लड़ा गया? तो गवर्नर डपले, जो कि फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था, एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद दीन के बीच में। विजेता की बात करें तो गवर्नर डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो जीते थे। अगला प्रश्न है दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये 1749 से लेकर 1754 तक चला था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड आपको 1756 से लेकर 1754
1963 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का जो युद्ध है ये आपको हुआ था सन 1757 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड, पलासी का युद्ध, इसके बाद आएगा बक्सर का युद्ध। जो पलासी और बक्सर का युद्ध जो है ना, इसके बाद अंग्रेज पूरे भारत पे कब्जा कर लिए थे। तो किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। विजेता कौन रहा था? तो अंग्रेज इसमें विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है कि वांडीवॉश का युद्ध कब लड़ा गया? तो वांडीवॉश का जो युद्ध है ये 1760 ईस्वी में लड़ा गया। सही आंसर है ऑप्शन सी 1760। तो किनके बीच में हुआ? तो किस किस के बीच में हुआ था फ्रेंड, तो ये जान लेते हैं। तो ये मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासक था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, ये तीनों मिलके अंग्रेज पे हमला किए, लेकिन फिर भी अंग्रेज की सेना जीत गई। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रेंड आपको 1780 से लेकर 1784 के बीच में। अगला है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये आपको लड़ा गया था फ्रेंड 14 जनवरी 1761 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो किनके बीच में हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, और विजेता रहा था अहमद शाह अब्दाली। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये आपको फ्रेंड लड़ा गया था सन 1764 में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपको लड़ा गया था सन 1767 से लेकर 1769 तक। सही आंसर है ऑप्शन डी। किनके बीच में हुआ था? तो ये मैसूर के जो हैदर अली हैं और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और विजेता रहे थे हैदर अली। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको फ्रेंड लड़ा गया था सन 1790 से लेकर सन 1792 के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो किनके बीच में हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, और विजेता रहे थे अंग्रेज। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको लड़ा गया था सन 1799 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो किनके बीच में हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। विजेता अंग्रेज ही रहे थे। अगला है चिलियाना वाला युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आपको फ्रेंड लड़ा गया था सन 1849 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। किसके बीच में हुआ? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। विजेता रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत चीन सीमा युद्ध जो है ये 1962 में लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 1962। तो देखिए, चीन और भारत के बीच कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़कर करना पड़ा, यानी कि 1962 में भारत की हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत पाक युद्ध जो पहला युद्ध था ये फ्रेंड आपको लड़ा गया था 1963, या कहे कि 1965 में लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी 1965। किनके बीच में लड़ा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच में, और विजेता रहा था भारत। अगला है भारत पाक का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1971 में। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो किनके बीच में लड़ा गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलतः बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन के आया, और विजेता तो भारत रहा था।
अगला प्रश्न है कि कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1999 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1999। तो देखिए किनके किनके बीच हुआ था, तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत मिली। विजेता रहा था भारत। तो फ्रेंड, अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।